छुट्टियों में ना रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है। 11 बजे उठ जाते हैं, नाश्ता करते हैं, साथ ही मैं हंडिया बना लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, सफाइयाँ कर लेती हूँ। ज़्यादातर सफाइयाँ मैं असर के टाइम करती हूँ, लेकिन इतना खास गंद कोई नहीं होता, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम ज़्यादातर ना एसी वाले रूम में रहते हैं। तो बाकी जो 2 रूम होते हैं और जो मेरा टीवी हॉल है ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है। तो बस मुझे थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से सफाई करनी पड़ती है। लेकिन डीप क्लीनिंग ना मैं 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा करती हूँ, वो ये सैटरडे या फ्राइडे को ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईज़ी रेसिपी शेयर करती हूँ। समर वेकेशन होने की वजह से ना बच्चों के समर कैंप लगे हुए हैं और कुछ को ना समर वेकेशन हुई हुई हैं। तो बस हमारे आज़ाद कश्मीर में नेट ना होने की वजह से इतनी मुश्किल हुई हुई है ना, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सिलेबस नहीं आ रहा, डायरी नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो फ़ौहर को ना फिर मैं घर में ही आजकल ट्यूशन करवा रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने घर शिफ्ट करना था, लेकिन हम लोगों ने घर देखा है। फ़िलहाल हमारी नस्ल में कोई इस तरह का घर नहीं है सही। पता है क्या, बहुत दूर है, आउट ऑफ सिटी है और उसके बाद सिटी से आउट है। तो वो फिर फ़ौहर का स्कूल का इशू है, मेरे हस्बैंड की जॉब का इशू है, तो बड़े इस तरह के मसाइल हैं ना। तो बस बड़ी मुश्किल हुई हुई है। बस अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। तो जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं, अल्लाह ताला सबको अपना ज़ाती घर लाज़मी देना। मैं आप लोगों के साथ 3-4 दिन हो गए हैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो खाना वगैरह मैं बनाती हूँ आप लोग भी ट्राई करें। तो यहाँ पे जी बस मैं आज बनाने लगी हूँ जी, किलो गोश्त लाया था ना, तो आधा किलो मैंने रख दिया था, आधा किलो की जो थी ना वो मैंने कढ़ाई बना ली थी। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ। रोज़ सोचती हूँ क्या बनाऊँ, फिर मेरा ये है कि मैंने जो चीज़ें बना के रखी होती है ना, फिर वो मेरे लिए ना आसान हो जाता है। अब देखें ना, अब मैंने तकरीबन हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले आई थी, करेले ले आई थी, सारा कुछ तो मैंने वो फिर बना के रख दी हुई थी। अब मुझे बस इजीली जब मैंने बनानी हो मैं फ्राई करती हूँ तो साथ बना लेती हूँ। तो वो फ्रीज़ की हुई थी ना, तो सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। अब चिकन भी पड़ा हुआ था, करेले भी पड़े हुए थे, बस प्याज काटे हैं, टमाटर मिर्चों का पेस्ट बना हुआ है। तो बस साथ साथ मैंने खाना रख लिया और साथ साथ ही मैंने ना बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेरी ये होती है कि किचन में जितनी देर में हंडिया बनती है ना, साथ साथ मेरे काम भी जो है ना वो हो जाया करे। अभी बस मैं इतनी ज़्यादा गर्मी थी, शावर लेकर आई थी, लेकिन पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बाहर बिल्कुल भी रूम से बाहर मुँह करने नहीं हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा ना गर्मी है। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन जो है ना, मैंने कहा मैं धो लेती हूँ। और साथ ही फ़ौहर को मैं स्टडी करवा रही थी, फ़ौहर को मैंने कहा आप जल्दी से तैयारी कर लो, फिर आके मैं आपका टेस्ट लेती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि यार ट्यूशन भी नहीं जा रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा, तो फिर तैयारी मैं ना खुद करवा रही हूँ। अब मेरा ये टाइम टेबल बन गया हुआ है कि सुबह जब मैं 10-11 बजे उठती हूँ ना, तो फिर साथ ही मैं फ़ौहर को लेकर बैठ जाती हूँ। मैं साथ घर के काम कर रही होती हूँ, तो साथ साथ उसको तैयारी करवा रही होती हूँ। फिर उसके बाद 1-2 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो जब वो आ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद फ़ौहर पढ़ता नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है फिर मस्तियाँ करते हैं बाप को देख के वो भी अपने बाबा के लाड प्यार में ना इतना है कि वो फिर पढ़ता कोई नहीं है। तो फिर वो जाते हैं 5 बजे, तो फिर उसके बाद मैं इसको लेकर बैठती हूँ, तो शाम का पता ही नहीं चलता। लेकिन बोरियत इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आ रही थी, इतनी ज़्यादा कल परसों की, कि सारी लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं रहने के लिए, छुट्टियाँ होती हैं और माँ बुलाती है। तो मेरी भी भाभियाँ मुझे इतना बुला रही हैं कि आ जाओ आ जाओ। बच्चे इतना कहते हैं फूफो आ जाना, आप छुट्टियाँ हुई हुई हैं हमारे घर आके रहें। लेकिन मेरा पता है क्या है, मेरा ये होता है कि हस्बैंड का फिर खाने का इशू बन जाता है कि खाना वो किधर से खाएंगे। तो पहले तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब रहती थी या ससुराल में रहती थी ना, तो चलो फिर आंटी जो थी ना वो खाना बना देती थी, पूछ लेती थी। अब फिर कौन पूछेगा ना, तो इसलिए ना मसला बन जाता है खाने का। तो वरना मैं भी जाके रह आती। अच्छा साथ साथ जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इजी रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैंने चिकन ऐड किया, चिकन ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर मिर्चें सब कुछ एक ही दफ़ा ऐड करके इसको दम लगा दूँगी। साथ जी मैं करेले फ्राई कर लूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं दम लगा दूँगी, तो हमारा जो करेले का सालन, चिकन करेले का सालन है वो रेडी हो जाएगा। आप लोग भी इसी तरह बनाएं। बहुत इजी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतनी मुश्किल से आप लोग मसाले भूनते हैं, इतना कुछ करते हैं और किचन में बंदा आधा ही पागल हो जाता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने फ़ौरन से खाना बना लिया है, इसको मैं दम लगा दूँगी। और मैंने देखा जी यहाँ पे ना मेरे पास पीछे ना कैट आके खड़ी हुई थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैं इसकी रियल वॉइस भी आप लोगों को सुनाती। अच्छा मुझे नहीं था पता, ये ना बाहर है, ये हमारी अपनी नहीं है, पालतू नहीं है। ये बाहर से आई थी और बाहर नीचे से दरवाज़ा खुला हुआ था ना, इसको जब भी भूख लगती है ना तो ये लाजमी आ जाती है। और मुझे ये लगता है कि ये हर जुमेरात को आती है ना, तो आज जुमेरात थी तो ये आई हुई ऊपर, तो मैंने देखा चलो इसको ना दूध डालती हूँ मैं। अच्छा मेरा दिल ना बहुत बड़ा है, मैं जानवरों के रिलेटेड भी हो ना या इंसानों के रिलेटेड, मेरा दिल अल्लाह ताला ने इतना नरम बनाया हुआ है कि मैं इनकी बहुत हेल्प करती हूँ।
कल ना हमारे दरवाज़े के पास ना एक औरत आई हुई थी और इतनी वो बेबस थी, इतना उसको पसीना आया हुआ था। मेरे पास कुछ हो ना हो लेकिन मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। मेरे अंदर शायद ये क्वालिटी है कि मैं लाज़मी कुछ ना कुछ उसको लाज़मी देती हूँ, बेशक घर में कोई चीज़ पड़ी हो। तो मैंने बस उसकी हेल्प कर दी। बताने का मतलब ये है कि यार कि हमें एक दूसरे की मदद लाज़मी करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको उनसे ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो आप घर में से आटा निकाल के दे दें, आप घर में से कोई चीज़ निकाल के दे दें, चीनी दे दें, उनके बच्चों का पेट पालने जाएगा। तो मैं ऐसे कर देती हूँ अगर मेरे पास पैसे ना हों तो। उसके साथ साथ जी बस खाना मेरा बन गया हुआ था। कल मैंने लगाई हुई थी मशीन, ये जी अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज जो सेकंड टाइम व्लॉग मैंने बनाया था ना, मैं गई थी वीडियो पोस्ट करने के लिए और वहाँ पे जाके मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी की। मेरा 3-4 घंटे उधर गुजर गए थे, लेकिन वीडियो पोस्ट कोई नहीं थी हुई है। वापस आ गई थी बैठ बैठ के, वो पहाड़ी के ऊपर गई हुई थी, इतनी गर्मी थी ना। तो फिर आज फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद ये तकरीबन टाइम होगा 4:30 बजे का। तो मैंने ना कल सारे कपड़े हाथ से धोए थे। मैंने ना बिल की बचत करने के लिए ना जितने भी अपने कपड़े थे वो सारे मैंने हाथ से धोए थे। तो कल इंशाल्लाह सैटरडे को ना अपने हस्बैंड के सारे धो दूँगी, रात को भिगो के रख दूँगी गर्म पानी में, तो सुबह उठ के उनको अच्छी तरह से धो लूँगी। तो उसके साथ साथ ये जितने भी कपड़े आप लोग देख रहे हैं ना, अब मैं कोई नहीं प्रेस करती, क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदा शावर के बाद फ़ौरन बंदा पहन सकता है। तो मैं कोई नहीं इस्त्री करती, तो इनको ऐसी अलमारी में जाके रख आती हूँ। साथ साथ जी फ़ौहर को मैं स्टडी करवा रही थी, तो फ़ौहर को मैंने कहा जो बाहर बाहर चलते हैं, छत पे चलते हैं। तो मैं बाहर टेरेस पे आई थी ना, तो मैंने कहा टेरेस में थोड़ा बहुत गंद पड़ा होता है, तो मैं यहाँ से सफाई कर देती हूँ। मैं डेली टेरेस धोती हूँ ना, लेकिन आज मैंने नहीं धोया, तो आज मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। कल मैंने इसको धोया था। बाकी डस्टबिनें वगैरह खाली करने वाली थी, इस टाइम पे वो खाली करती हूँ। कोशिश करती हूँ इस टाइम पे जो काम हो सकता है वो कर लिया करूँ, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो गर्मी में दिन के टाइम नहीं दिल करता कोई भी काम करने का। तो बस मैंने फ़ौहर को दिया गंद, मैंने कहा जाके ना ये जितना भी गंद वगैरह ना बाहर फेंक आओ, और उसके बाद मैं डस्टबिनें धो के रख लेती हूँ। साथ साथ जी ये देखिए मैंने सारे घर की सफाई भी कर दी है, सारा साफ़ सुथरा हो गया, टेरेस भी, और मैट वगैरह भी मैंने डाल दिया है, ताकि थोड़ा बहुत घर साफ़ हो जाए ना तो वैसे ही साफ़ लगने लग पड़ता है। अच्छा, ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मेरा होता है कि सबसे ऊपर वाले छत पे चली जाती हूँ और यहाँ पे जाके मैं तस्बीह ले जाती हूँ, तो पढ़ती रहती हूँ। जो मेरे वजीफ़े वगैरह होते हैं, जो मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना होता है, वो पढ़ती रहती हूँ। फ़खर थोड़ी देर के लिए खेल लेता है, तो इतनी बोरियत हो जाती है ना, कसम से यकीन करें इतनी ज़्यादा नेट के बगैर बोरियत हुई हुई है कि बंदा बोर हो जाता है। तो बस मैं भी ऐसे ही बोर हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो छत पे जाके आज थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। यहाँ पे बैठी तो इतनी तेज़ हवा आने लग पड़ी, इतनी आंधी, जैसे कपड़े उड़ने लग पड़े थे। एकदम से मौसम ना खूबसूरत हो गया था, वरना नीचे ना बस थी गुम्मा सा बना हुआ था, लेकिन छत पे आई ना तो मौसम अच्छा हो गया था। अच्छा, मैं ना डेली इस टाइम पे आके ना ऊपर आके वजीफ़ा वगैरह पढ़ती हूँ, या वैसे ही ना बोरियत हो रही हो ना तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पे। तो मौसम भी इतनी देर में इतना अच्छा हो जाता है, इतना हसीन हो जाता है ना, फिर मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ मगरिब तक। फिर मगरिब की नमाज़ नीचे आके पढ़ती हूँ। तो उसके बाद जी हम लोग आ जाते हैं नीचे, और मैं नीचे आते ही सबसे पहले ना वो नमाज़ पढ़ती हूँ, और उसके बाद ना थोड़े बहुत काम होते हैं वो करती हूँ। अच्छा, मैंने ना अपने रूम की सेटिंग चेंज कर दी थी। अभी यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि मैंने सेटिंग क्यों चेंज की थी। वो ना फ़खर ने पीछे कार्टून लगाए हुए थे, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था ना कि मैं आपको डिटेल से नहीं बता सकी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये जो बेड है ना, ये इसलिए इधर किया क्योंकि हमें ना जो एसी की हवा थी ना वो बिल्कुल सामने नहीं थी लग रही। पहले भी जिस घर में मैं रहती थी ना, उधर भी हम लोगों ने जो एसी था ना उसके नीचे ही बेड किया हुआ था, तो अभी भी मैंने वैसे ही किया है। और दूसरा ये है कि हमारा एसी जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लीकेज वगैरह हो रही थी उसकी, वो ड्रॉप वगैरह फेंक रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले चेक करवाया जाए, फिर उसको चेक करवाया तो वो ठीक हुआ। फिर उसके बाद जी मौसम इतना अच्छा हो गया था कि अब मौसम के लिहाज से ना एसी से ही कूलिंग कर रहा है। तो साथ साथ जी आप लोगों को बताती हूँ कि ये देखें, ये जो आप लोग देख रहे हैं बेड, और साथ जी साइड टेबल और ये ड्रेसिंग। इतनी गर्मी मुझे कभी इतनी गर्मी नहीं लगी जो मुझे इस साल में लग रही है। अच्छा, यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो सबसे पहले किचन में आती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। बर्तन पड़े हुए थे, रात को मैंने बर्तन को नहीं दे धोए। आपको पता है मैंने ना उसका सालन बनाया हुआ था चिकन करेले का ना, तो फिर रात के टाइम ना आलू मैंने बना लिए थे। फ़खर ना सालन ना खाए, तो फिर मुझे ये होता है कि यार इसके लिए मैं अब क्या बनाऊँ, तो अंडे भी ख़त्म हुए थे, फिर मैंने साथ ही आलू बना लिए।
आलू का सालन मैंने बना लिया था कि चलो कल दिन को भी खा लेंगे ना। तो रात को फिर मैंने वही बना लिया। साथ ही ये बर्तन सारे पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ, साथ चाय बना लेती हूँ। अच्छा मैं ना दूध पत्ती पीती हूँ। अगर मैं सुबह फर्स्ट टाइम चाय ना पीऊँ तो सारा दिन मेरे सर में दर्द रहती है। तो यहाँ पे बस चाय को मैंने हल्की आंच पे रख दिया हुआ था चीनी पत्ती डाल के। तो बस वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ना मैंने इसको उतार लिया। फिर मैं नाश्ता करती हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है किचन को साफ़ करना ना। किचन साफ़ हो जाए ना, हमारे घर के जितने भी काम हैं ना वो फिर ईजी हो जाते हैं। तो बाकी है, रात को चूल्हा वगैरह साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन एहतियातन सुबह दोबारा से जब मैं चाय वगैरह बनाऊँ ना तो सफाई वगैरह मैं कर देती होती हूँ, ताकि जो किचन है ना वो गंदा ना हो, मैसी ना हो ना। अच्छा साथ साथ ना मैंने अभी चाय रख दी थी। मैंने कहा मैं सबसे पहले ना किचन की शेल्फ और चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और साथ पानी की बॉटल्स भी भर के रख लेती हूँ। कूलर रखा हुआ है, एज़ा हंडिया में पानी डाल लिया करूँ, या कुछ भी पानी की बोतल्स वगैरह भर लिया करूँ कूलर में ना, पानी डाल के कैन खाली कर लेती हूँ। साथ साथ ही किचन के साथ खड़े होकर डीप क्लीनिंग भी कर लिया। डीप क्लीनिंग से मुराद दिया है कि बर्तन काफ़ी सारे पड़े हुए थे, सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। शेल्फ को भी सही तरह से साफ़ कर दिया है, सिंक को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो देखे ना इतना सारा काम था, तो फ़ौरन से ये वाला काम हो जाए ना तो फिर सेकंड टाइम ये होता है कि सफाइयों का टाइम होता है। फिर उस टाइम पे ना मैं सफाइयाँ लाजमी करती हूँ। मैंने सैटरडे का ना दिन रखा होता है सफाई करने का। संडे को इतनी हाथ सफाई इसलिए नहीं करती क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड भी घर होते हैं, फहर भी घर होता है, तो उस टाइम पे सही सफाई नहीं होती। लेकिन आजकल समर वेकेशन चल रही है, सारे दिन छुट्टियां ही होती हैं, ये लोग घर ही होते हैं, लेकिन हस्बैंड है ना सुबह चले जाते होते हैं। फिर मेरा यही दिल होता है कि सैटरडे वाले दिन सफाई कर लिया करूँ, संडे को फिर इतनी हाथ सफाई नहीं होती ना। तो आज इंशाल्लाह फ्राइडे है, तो कल सारे घर की सफाई वगैरह करूँगी अच्छी तरह से। सारे दोनों रूम की मोपिंग, झाड़ू और डस्टिंग वगैरह की जाएगी। डस्टिंग तो मैं डेली करती हूँ, ये है कि आंधी तूफ़ान आ जाता है तो फिर सारा कुछ ना गंदा हो जाता है। तो ये जो मेरे किचन की खिड़की है ना, यहाँ से इतनी ज़्यादा जब आंधी है ना तो मिट्टी आ जाती है ओवन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अगर हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली ना तो फिर ठीक है, अगर ना की ना तो फिर मैं ये जो ओवन है ना इसको यहाँ पे लकड़ लगवा के ना तो ओवन को इसके ऊपर रखवा दूँगी। फिर यह है कि गंद वगैरह नहीं पड़ेगा और खिड़की भी बंद हो जाएगी। उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ रूम में। रूम में आते ही फ़खर अपना नाश्ता ले आया था, तो बस मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता करती हूँ। रूम से बाहर जाने से पहले ना मेरी कोशिश होती है कि अपने रूम को सेट करके साफ़ सुथरा करके बाहर जाऊँ। चले जब भी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा तो उसके बाद ना यहाँ पे अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर मेरा ये काम होता है कि फ़खर को ना स्टडी करवा लूँ। रात को जो मैंने सालन बना लिया हुआ था, बस रोटियाँ बनानी है, तो वो तो अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है। तो हस्बैंड आएंगे ना तो फिर मैं ना रोटियां बना लूँगी। सो उसके बाद जी यहाँ पे फ़खर ने थोड़ी देर खेला है। अब मैंने इसको बोला कि चलो बैग ले आओ ना जल्दी से, फिर कारी साहब का टाइम हो जाएगा। कारी साहब तकरीबन 3 बजे तक आ जाते होते हैं, तो मैंने इसको फिर 1-2 घंटा बैठा के ना स्टडी करवा लेती हूँ। मेरा फिर ये दिल होता है कि जब मैं अपनी तसल्ली कर लेती हूँ ना कि फ़खर को ये चीज़ याद हो गई है, तो फिर मैं बहुत ईजी हो जाती हूँ, यकीन करें। तो जिस दिन मुझे ये पता होना कि फ़खर ने ये चीज़ याद करनी है, ये चीज़ तैयार करनी है, तो मैं उस दिन सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ताकि इसको ना अच्छी तरह से तैयारी करवा सकूँ। छुट्टियों में ये होता है कि बच्चे जो है ना पिछला सबक जितना भी होता है ना भूल जाते हैं अगर इनके साथ टच ना रहे ना। चलें जी, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।